हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब वीडियो में, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 to 13 जो जेपीएससी हुआ था और उसका जो मेंस आपने ऑलरेडी लिख चुका है, रिजल्ट अवेटेड है और आपको लग रहा है कि हमारा इंटरव्यू में कॉल आ सकता है ना। इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है आज का, टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज व्हाट शुड बी फोकस्ड ऑन। हमें क्या फोकस्ड रखने की जरूरत, व्हाट शुड बी फोकस्ड ऑन, है ना, टू प्रिपेयर 11 to 13 जेपीएससी इंटरव्यू। ऑल राइट, एंड इट्स प्रेजेंटेड बाय सिविल प्रेप झारखंड, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर जेपीएससी। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं क्या क्या हमें करने की जरूरत है। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या तैयारी करके जाना है? पर्सनल बैकग्राउंड ना, क्या प्रिपेयर करके जाना है? तैयार करके जाना है पर्सनल बैकग्राउंड। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप पर्सनल बैकग्राउंड से कुछ भी ऐसा पॉइंट छूटे ना। फिलहाल मैं कुछ सिंपल कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये सब एटलीस्ट नहीं छूटना चाहिए। देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। मैं इस वीडियो पे तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करूँगा कि जितना चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ कि अगर टेल मी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड होगा ना, बोर्ड में बहुत सारे लोग रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेलस, है ना, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो अब इसका इसका जो है ना, एक क्या मॉडल आंसर होना चाहिए, राइट, मॉडल आंसर होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा बट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है कि आपका किन किन पॉइंट पे, किन किन बिंदु पे फोकस होने की जरूरत है। ऑल राइट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक खाका तैयार करके दे दिया जाएगा कि हाँ, ये एक मतलब स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसी स्टैंडर्ड पैटर्न में आप फॉलो उसको कर सकते हैं एज ए मॉडल आंसर। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि किन किन बातों पे और क्या क्या हमको एटलीस्ट तैयार करके जाना चाहिए। पहला कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, मतलब हमें अपने बारे में बताइए, मतलब आपको अपने बारे में बताना है। तो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कौन सा पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे आप, राइट, कौन से पॉइंट से एंड करेंगे इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको मॉडल एक बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू एज ए करियर इन सिविल। डेफिनेटली ना, ये सब काफ़ी कॉमन एंड जेनरिक क्वेश्चन है। ये सब का कभी भी आपको मतलब ऐसा ये सब क्वेश्चन है कि आपको अगर सपने में भी, नींद में भी कोई पूछ रहा है तो ये सब आंसर आपके पास, है ना, फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, है ना, व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू एज ए करियर इन सिविल सर्विसेज। इसको नींद में भी ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। इस मतलब इतना ढंग से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। आपको सिविल सेवा में करियर, है ना, बनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? ऑलराइट, हाउ डज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड हेल्प यू इन सिविल सर्विसेज। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना, साइंस, इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर, मेडिकल, जो भी एक्स वाई जेड है, ठीक है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है सिविल सर्विस में कैसे मदद करेगा, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि सिविल सेवा में आपकी कैसे मदद करती है। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट लिखे हैं सारे का जवाब आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई आपको नींद में भी पूछ रहा है ना, तो आपको एक सेकंड का भी टाइम ना लगे ये सब आंसर बताने में। ठीक है ना, you should not take more than a second to respond such questions to your interview board member or interview panel member. Okay, you should not take a second to respond such questions। तो आपको इस लेवल पे जाके इस क्वेश्चन को तैयार करना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर फ्रॉम झारखंड, अगर आप झारखंड से हैं, हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। अगर आप झारखंड से हैं तो आप इसके विकास में, मतलब झारखंड के विकास में कैसे योगदान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द जेपीएससी एग्जाम। ये हालांकि उतना रिलेवेंट नहीं है बट मैं फिर भी लिख दिया हूँ। ठीक है, आपने जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी कैसे की। हो सकता है कि अगर आप बहुत ही मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, राइट, तो
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप मान के चलो अपने प्योर टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हो तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो और आपने इसकी तैयारी कैसे की, हो सकता है इसको क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकता है। तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए है ना, पॉइंट्स नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, राइट। इस 5 जो पैरामीटर्स है, 5 पॉइंट्स है, 5 क्वेश्चंस है, आप जैसे भी समझ लीजिए, आपका आंसर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? कोई किसी को डाउट नहीं आता कि पर्सनल बैकग्राउंड में हमें क्या, ये तो मिनिमम है, इसके अलावा देर आर सो मेनी थिंग्स, सेवरल थिंग्स आर देयर टू प्रिपेयर पर्सनल बैकग्राउंड, बट दीज आर द वेरी कॉमन एंड वेरी मिनिमल। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके, और मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू झारखंड। ऑब्वियसली आप झारखंड का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और सबसे मोस्ट जो प्रतिष्ठित एक परीक्षा है उसका आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको वहाँ से कुछ सवाल तो रहेंगे। अब उस सवाल में क्या क्या हो सकता है, उसका बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। पहला कैटेगराइजेशन है हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर। सेकेंड है आपका ज्योग्राफी, सेकेंड है आपका ज्योग्राफी, ओके। थर्ड में है आपका इकोनॉमी। इस टाइप का बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा अभी। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, अब क्वेश्चंस रिलेटेड टू झारखंड, ये आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से पूछे जा सकते हैं। पहला आपका पैरामीटर है हिस्ट्री और कल्चर, मतलब इतिहास और संस्कृति, क्योंकि आप ट्राइबल एरिया से आते हो, मतलब झारखंड क्या है, पूरा का पूरा ट्राइबल ट्राइबल है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर ट्राइबल, राइट। तो यहाँ से, और ट्राइबल का जो हिस्ट्री और आपका कल्चर है, राइट, ऑल राइट, तो इसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। इसीलिए आपका यहाँ पे इतिहास और संस्कृति और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ट्राइबल मूवमेंट, तो ट्राइबल की जिक्र किया, तो ट्राइबल का मूवमेंट से ही, जो मूवमेंट्स है, मतलब आदिवासी आंदोलन इन झारखंड, एग्जाम्पल संथाल रिबेलियन, बिरसा मुंडा, और भी बहुत सारे, जितने सारे आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना झारखंड जीके में, ताना भगत, एक्स वाई जेड ना, कोल विद्रोह, बहुत सारे, तो वो सब आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक प्रोबेबल संभावना है कि पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सरहुल फेस्टिवल, ठीक है, वही आपका कल्चर वाला पार्ट है ट्राइबल का। तो ये एग्जाम्पल है कि सरहुल, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, राइट, सरहुल के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो आप पैटर्न को समझिए कि मैं किस पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, उसी पैटर्न में आपको तैयारी करके जाना है, और ट्रस्ट में आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये वीडियो अगर आपने सही से देख लिया ना, इस वीडियो को अगर आपने सही से देख लिया, तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू प्रिजर्व द ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब आदिवासी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे इन केस यू विल बी सिलेक्टेड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रोल। अगर आप जेपीएससी आपको सेलेक्ट कर लेती है, तो आदिवासी की विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए व्हाट स्टेप्स विल टेक, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट, हिस्ट्री और कल्चर से आपके ये 3 सवाल और 4 सवाल हो गए। ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, इस पैटर्न से और भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, ये हमारा 14 जेपीएससी का है, ये हमारा 14 जेपीएससी का पेड बैच का ये है, जिसको जिसको ज्वाइन करना है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो ना। 14 जेपीएससी का डिटेल्स दिया हुआ है। चलते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन पॉइंट नंबर 2 में ही नेक्स्ट जो पैरामीटर है, हमने हिस्ट्री का देख लिया, ठीक है, और कल्चर का देख लिया, राइट, हिस्ट्री कल्चर का देखा है। अभी हमको क्या देखना है, ज्योग्राफी का, मतलब भूगोल वाला। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिस्कस द मिनरल वेल्थ ऑफ झारखंड, क्योंकि झारखंड इज ए मिनरल रिच स्टेट, है ना, झारखंड इज ए मिनरल रिच स्टेट, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में खनिज संपदा पर चर्चा करें। तो जितने टाइप के आपके, कहाँ हेमेटाइट मिलता है, कहाँ मैग्नाइट मिलता है, कहाँ पे अवरक मिलता है,
कितना परसेंटेज शेयरिंग है सेंटर स्टेट का इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कोल का तो ऑब्वियसली है, ये कोल कैपिटल है ना। तो ये सब चीज़ें जितने भी हैं, अवरक ना, माइका वगैरह जितना भी ये सब चीज़ें हैं, आपको रेवेन्यू वाइज, ठीक है, शेयरिंग वाइज, ये सब आपको ध्यान रखना है। और कहाँ कहाँ लोकेशन है, कितने प्लांट्स हैं, कहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट मिनरल्स, है ना। तो टॉपिक आपका कौन सा हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन झारखंड, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स इन झारखंड, झारखंड में खनिजों का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ के जाना। सेकंड में, व्हाट आर द मेजर रिवर्स एंड फॉरेस्ट्स इन झारखंड। ऑब्वियसली मेजर, जो भी चीज़ मेजर होता है तो पूछा जाता है। और ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। जो जो मेजर मेजर रिवर्स है उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जांपल आपका दामोदर, दामोदर से सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपका पोल्यूशन के बारे में ही आपके पूछा जा सकता है कि आप कैसे इसको ठीक करेंगे। तो देर आर सो मेनी थिंग्स पूछा जा सकता है। डैम के बारे में पूछा जा सकता है, कौन कौन से डैम्स किस किस रिवर्स में बने हुए हैं, राइट। इस टाइप से मेजर रिवर्स के बारे में और क्या क्या उसके उस रिवर्स का फीचर्स है। सिमिलरली नेचुरल रिसोर्सेज, आई मीन सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट नहीं आया, फॉरेस्ट के बारे में, है ना। कौन सा फॉरेस्ट की क्या विशेषताएं हैं, है ना, और कितने परसेंटेज में कौन से जिले में कितने कवर्ड है, वो सब आपको थोड़ा सा फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी पढ़ लेना है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन झारखंड मैनेज इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली। देखिए भाई, सस्टेनेबली क्या मतलब है हिंदी वालों के लिए? अच्छा ठीक है। झारखंड में प्रमुख नदियों और वन कौन कौन से हैं, बता दिया। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप एक कैसे लॉन्ग टर्म के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, सतत विकास, ठीक है, वही कह रहे हैं कि झारखंड में समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। समृद्ध मतलब क्या होता है? रिच नेचुरल रिसोर्सेज, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन को स्थायी प्रबंधन कैसे कर सकते हो? क्यों? क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रिजर्व रहेगा ना। ऐसा नहीं कि आपको, देखो सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है ना, कि आप करंट का नीड को पूरा करो, है ना, करंट का नीड को पूरा करो बाय बाय टारगेटिंग द, और यू कैन से बाय मेंटेनिंग, बाय मेंटेनिंग फ्यूचर, राइट नीड। करंट तो कर ही करो, लेकिन ध्यान रहे कि फ्यूचर का भी नीड को सही से रखा जाए, कंजर्व करके। यही चीज ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ में आ गया। मिनरल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, मेजर रिवर्स, फॉरेस्ट, और किस टाइप के नेचर का क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, अब सेम सेकंड का ही है, इकोनॉमी का पार्ट, ये हमारा थर्ड पॉइंट बन गया, अर्थव्यवस्था। अब मिनरल रिच स्टेट है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है ना, वो डेवलप नहीं हो पाया, अभी मानते हो, ठीक है। स्टिल झारखंड इज ए पुअर स्टेट। पूछा जा सकता है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन झारखंड, है ना। हमारे पास बहुत सारे क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बहुत सारे औद्योगिक नीति है, सरकार का बहुत सारे कदम औद्योगिक नीति पे आया, बट क्या सफल हुआ, है ना, उस पर आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट रखना है, कितना सक्सेस हुआ कितना फेलियर हुआ। बट यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन और कैन बी टेकन, क्या ऑलरेडी लिया गया है और क्या लिया जा सकता है कि हम अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को झारखंड में और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि हमने इतने सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, उसके बावजूद भी झारखंड इम्प्रूव नहीं हो पाया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में, व्हाट कुड बी द रीजन। आपका क्वेश्चन यहाँ से दोनों बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द स्टेट promote agriculture in tribal area? Okay, it's not in tribal area, in general in entire Jharkhand also। ऐसा लिख लो आप कि सिर्फ ट्राइबल नहीं, पूरा के पूरा झारखंड में आप कैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करोगे, राइट। क्या स्टेट कर सकता है ना, तो राज्य क्या कर सकता है सिर्फ आदिवासी क्षेत्र के लिए नहीं, एज ए इंटायर होल झारखंड में भी, कि कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकता है, राइट। ओके,
पहला पॉइंट देखा, दूसरा देखा, तीसरा, हाउ कैन झारखंड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। हाँ, झारखंड अधिक निवेश कैसे आकर्षित कर सकता है। ठीक है, बेसिकली एफडीआई की बात कर रहा है। ठीक है, एफडीआई की फॉरेन भी हो सकता है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो जो आपका इंटरप्रेन्योरशिप है ना, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ठीक है, अडानी वगैरह जो भी है, उस जो वो अदर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, ताकि हमारा झारखंड है ना, एज ए इंडस्ट्री हब, है ना, इंडस्ट्री हब हो सकता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर को प्रमोट मिल सकता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे आ सकते हैं, आईटी हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, राइट। तो हम झारखंड में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप उसको कैसे इजी बना सकते हो, बिजनेस को बनाने क्या क्या आप पॉलिसी ला सकते हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, करंट इशूज, वर्तमान मुद्दे जो चल रहे हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन में ही है झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि झारखंड से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए मैं हर का कैटेगराइजेशन कर दिया हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले हिस्ट्री एंड कल्चर देखा, ज्योग्राफी देखा, इकोनॉमी देखा, अभी हम करंट की बात कर रहे हैं। करंट में हम क्या बात कर रहे हैं, करंट का जो ज्वलंत मुद्दा है, या तो झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल सरना कोड इश्यूज, ये आपके असेंबली में अभी पास हुआ बिल, हेमंत सरकार ने पास लास्ट टाइम ही पास कर दिया था सरना कोड को, और सेंटर को भेजा गया था, राइट। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, और राय ही नहीं, आप इसके बारे में आपको क्या पता है सरना कोड के बारे में, बताओ व्हाट इज द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सरना कोड with respect to Jharkhand or tribe. What is your view on it? व्यू कुछ भी लिया, चलो ठीक है, आपके सरना कोड है क्या और आपका व्यू क्या। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए ना, इन डेप्थ, ऑलराइट। और जिसको जिसको इंटरव्यू प्रोग्राम में अगर ज्वाइन करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू टैकल नक्सलिज्म इन झारखंड। ये भी आपका प्रोबल क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी हमेशा झारखंड से जुड़ा हुआ है। कराई ओके, हिंदी के लिए सॉरी। वर्तमान मुद्दे, सरना कोड मुद्दा क्या है, इस पर आपके विचार क्या हैं। ऑल राइट, अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन, झारखंड में नक्सलवाद से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, है ना, वही चीज पूछ रहा है कि व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू टैकल नक्सलिज्म इन झारखंड। प्रोबेबल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्या है, हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है। थर्ड, डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन झारखंड एंड सजेस्ट द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि 100% हर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होगा, है ना, जितने भी बोर्ड बनेंगे वहाँ पे ना इंटरव्यू पैनल में, ये क्वेश्चन हर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, झारखंड में बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करें और समाधान सुझाएं। 100% प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपको जिस भी बोर्ड में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको हर जगह कॉमन देखने को मिले, राइट, हर जगह कॉमन देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट और क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू एड्रेस द एजुकेशन challenges in a rural area? This is again the high probability question. This is again you can say 100% chances of this question. आप ग्रामीण झारखंड में शिक्षा की चुनौतियों का समाधान कैसे करेंगे। तो these are the current and burning topics in Jharkhand which could be a probable interview questions in next JPSC interview. ओके, चलो करंट हमने देखा, करंट देखा, ओके। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, शासन और विकास। यहाँ पे आपसे ओपिनियन मांगा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ झारखंड रिजर्वेशन पॉलिसी। झारखंड में आरक्षण नीतियों पर आपकी क्या राय है। ठीक है, ये सब क्या है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सवाल होते हैं, कंट्रोवर्शियल सवाल होते हैं, तो ध्यान रहे कि ये सब को आप आंसर देते समय किसी एक पक्ष का ना बात करें। ठीक है, आपको दोनों पक्ष की बात करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑलराइट, काफ़ी सब सेंसिटिव, कंट्रोवर्शियल मतलब काफ़ी सेंसिटिव ये सब इश्यूज होते हैं ना। और एज ए सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, यू सपोज टू बी ए न्यूट्रल ना, तो न्यूट्रल होकर आपको बात करना है, किसी बहकाव में आके ओके कुछ भी ऐसा अननेसेसरीली आप
इमेज अपना और नेगेटिव क्रिएट नहीं करना है, ऑलराइट, काफ़ी सेंसिबल होके बात करना है, ओके, सेंसिबल होके आंसर देना है। तो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया। सजेस्ट स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर इन द स्टेट, अगेन इट्स ए वेरी पुअर कंडीशन, ओके, बहुत ही पुअर कंडीशन है किसका, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए सुझाव दें, प्रोबेबल क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, क्या है, इसकी भी हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, मतलब संभावना है। डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन झारखंड, और मतलब झारखंड के डेवलपमेंट में पीआरआई का, है ना, पीआरआई का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वही झारखंड के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करें कि क्या ये इफेक्टिवली काम करती है ना, पीआरआई तो हर जगह पे है, तो क्या झारखंड में स्पेसिफिकली कितना इफेक्टिवली हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड के विकास में पीआरआई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या लैक करता है, कहाँ पे लूप होल्स है ना, लूप होल्स हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, ये भी एक अहम पहलू होता है इंटरव्यू में। आपसे देखा जाता है कि आपका जो अवेयरनेस है ना, आप कितने अवेयर हो चीज़ों से कि देश दुनिया में क्या घट रही है, उस घटनाक्रम के बारे में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो फेस कर रहा है मेजर प्रॉब्लम, जैसे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है ना, जो महंगाई है और बेरोजगारी है, सबसे बड़ा चैलेंज है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आज भारत किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, एग्जाम्पल जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो वो सब के लिए आप इस टाइप के प्रिपेयर हो टॉपिक को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस एनी रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, आपसे पूछा जा सकता है कि विदेश नीति में जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है भारत की विदेश नीति में हाल ही में, इसी घटनाक्रम पर चर्चा करें, ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी लेटेस्ट जजमेंट हो वो बताइए, ठीक है, और पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया हुआ लेटेस्ट बिल कोई है ना, जिस फॉर एग्जांपल कोई लेटेस्ट बिल है पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ, वो बिल के बारे में बताओ, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है लेटेस्ट, उसके बारे में बताओ, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताओ, और ये इश्यूज बताओ, ठीक है, उसके बाद व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज रोल एड्रेसिंग इट, है ना, तो क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कर सकते हो, है ना, तो सोलर अलायंस वगैरह के बारे में, है ना, ये सब आपको, मतलब कि मैं बताया ना कि आपको, अगर आपको इसका मॉडल आंसर चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो इसका जितना अभी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो जितने पॉसिबल हो सकता है कि एक वीडियो में आपको देने का, है ना, सारा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं होगा, देखिए हर स्लाइड में कम से कम तीन तीन चार चार क्वेश्चन है ना, बट एक जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसका मैं एक मॉडल आंसर तैयार कर दूंगा, आप वीडियो सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आप समझ गए होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट में आपके पूछा जा सकता है कि सिचुएशनल एंड एथिकल क्वेश्चंस, इस टाइप के आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एथिक वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब एथिकल मतलब क्या, एक टाइप से आपका मोरल वैल्यू चेक करने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम्पल आपसे सिचुएशन ये दिया गया कि अगर इफ यू आर पोस्टेड इन ए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, है ना, कोई अगर आप आदिवासी जिला में आपकी कोई पोस्टिंग होती है ना, जॉब में, विथ पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, है ना, वो पुअर, और आई मीन एजुकेशन और हेल्थ केयर की कंडीशन बहुत ही पुअर है, हाउ वुड यू टेकल दिस इश्यूज, मतलब यदि आप खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वाले आदिवासी जिला में तैनात आपको किया जाता है या तैनात हो, तो आप इन मुद्दों से कैसे निपटेंगे, ठीक है, आपको शिक्षा भी संभालना है, मतलब उसको भी क्या करना है, दुरुस्त करना है, और स्वास्थ्य को भी दुरुस्त करना है, जो कि वहाँ पे बहुत ही खराब सिचुएशन है, हाउ विल डील विथ ऑल दिस फैक्टर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट हाउ वुड यू एड्रेस करप्शन इन योर डिपार्टमेंट, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हो एज ए सिविल सर्वेंट, हाउ वुड यू एड्रेस, हाउ वुड यू टैकल, हाउ डू यू टैकल करप्शन, बिकॉज करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, ये कॉमन चीज होती है सिविल सर्विस में, राइट, और मोटे मोटे पैसा का खेल होता है, तो हाउ यू विल एड्रेस और डील विद दिस, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड
यू डू इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड ट्राइबल कस्टम्स। आपको पता है कि ट्राइबल का जो कस्टम है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका स्टेट का जो रूल रेगुलेशन होता है। यदि राज्य के कानून और आदिवासी आपने अभी देखा होगा और एक करंट अफेयर्स में, है ना, जब यूसीसी की बात हो रही थी, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब खासकर जब झारखंड का इलेक्शन की मतलब अभी असेंबली इलेक्शन हो रहा था, तो बार बार जो यूनियन मिनिस्टर जितने भी थे, है ना, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबने क्या कहा था कि यूसीसी आदिवासी को छोड़ के मतलब लाया जाएगा, है ना, कि ट्राइबल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा यूसीसी में। दैट मीन्स कि ट्राइबल का जो कस्टम है कहीं ना कहीं यूसीसी में उनको क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। तो ये सबको पता है ना, सरकार को भी पता है कि हम अगर यूसीसी लाते हैं तो ट्राइबल नाराज हो जाएगा। इसलिए आप इलेक्शन के टाइम पे सुने होंगे अगेन कि यूसीसी ट्राइबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब है। तो आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड ट्राइबल कस्टम्स। तो आप एग्जांपल यूसीसी का भी दे सकते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, आपका कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, है ना, उनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, तो क्या आप उसके बारे में अवेयर हैं या नहीं है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर की भूमिका क्या होती है ना, इन डे टू डे लाइफ, है ना, डे टू डे लाइफ में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। हाउ वुड यू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्कीम्स, गुड गवर्नेंस बेसिकली आपके फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तो क्योंकि आप एज ए सर्वेंट जाएंगे, सिविल सर्वेंट जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का बात बनेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं आप, उसके बारे में मतलब पारदर्शिता कैसे लाएंगे अपने गवर्नमेंट स्कीम को चलाने के लिए, सरकारी योजना को चलाने के लिए आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। थर्ड इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस, मतलब वही आपका जो आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे आप झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, राइट। ये चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ अगेन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का बात हो गया। झारखंड स्पेसिफिक हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल झारखंड का अब अगर आपने इंटरव्यू देना है, ऑब्वियसली 2025 में आप लोग इंटरव्यू दोगे, तो बजट से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे रहेंगे, है ना, बजट को पढ़ के जाना है। सिमिलरली आपको यूनियन बजट को भी पढ़ के जाना है ना, कि जो की हाइलाइट्स है बजट का, कौन सा स्कीम कितने परसेंट कहाँ से रेवेन्यू शेयरिंग, है ना, ये सब एफडीआई अगर कहीं किसी से टाई अप हुआ है तो वो सब आपको देख लेना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ झारखंड बजट, और ये किसी भी ईयर के लिए हो सकता है, लेकिन आप जिस ईयर में अपेयर होंगे तो करंट करंट बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जब जिस भी ईयर में आप जाएंगे, करंट ईयर का बजट के बारे में जो की हाइलाइट्स है। Similarly, who are the current governors and chief minister? Very simple question, but ऑन द फ्लाई अगर गवर्नर का नाम पूछ लिया जाता है ना, तो गवर्नर का नाम भी लोग टाइम ले लेते हैं, तो टाइम नहीं लेना है सब क्वेश्चन में। मैं बोला बोला जैसे कि नींद में भी आपको पता होना चाहिए। डिस्कस एनी रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, मैंने ऑलरेडी बता चुका। सुप्रीम कोर्ट के साथ हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, झारखंड हाईकोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है ना, पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल अगर लिया गया है ना, तो वो बिल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वही क्वेश्चन वही सब आपको हिंदी में लिखा गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट कि कुछ आपसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो, अगर आपका कोई क्रिटिसाइज करता है आपको, कोई आपका आलोचना करता है, तो आप कैसे निपटते हैं। ठीक, हाउ डू यू रिएक्ट विथ सच सिचुएशन, हाउ और व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, आपका सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी भी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको बनावटी बना के, है ना, बनावटी करके आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, जो नेचुरल है वही आपको बोलना है, नहीं तो पकड़ लेगा वो लोग। हाउ डू यू सी योर सेल्फ कंट्रीब्यूटिंग टू झारखंड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, दिस इज द अगेन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन कब पूछेगा, जब आपको मतलब अगर बोर्ड को लग गया, अगर बोर्ड मेंबर को लग गया, पैनल को लग गया, ठीक है,
कि इस बंदा को लेना है, इस लड़की को लेना है या बंदी को लेना है, मान के चलिए आप सेलेक्ट, मतलब उसको लगा कि इसको अच्छा मार्क्स मतलब मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा तो मेंस की मार्क्स पे डिपेंड करेगा, राइट। बट अगर आपको इंटरव्यू में उसको लग रहा है कि कैंडिडेट इज सुइटेबल, है ना, आपको लग रहा है कि हाँ कैंडिडेट में दम है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है, 80 85, है ना, मतलब अच्छे मार्क्स। तो मार्क्स कुछ भी हो सकता है, इसमें मत जाइए, मतलब हायर साइड जो मार्क्स होगा वही मिलेगा आपको, ठीक है, हायर साइड मार्क्स मिलेगा। मतलब आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप अगले 10 साल में झारखंड को किस तरह योगदान देना चाहते हैं, और आप योगदान कैसे देंगे 10 साल में, जब आप सिस्टम में आएंगे, है ना, सिस्टम में आपको जब सीपीएससी में सिलेक्शन होगा तभी तो आएंगे। और आपसे ये पूछ रहा है, मतलब आप में इंटरेस्टेड है, बोर्ड मेंबर जो है क्या है, आप में इंटरेस्टेड है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया मान के चलो इस टाइप का कुछ भी, तो समझ जाइए कि आपको नंबर अच्छे मिलने वाला है ना। ये क्वेश्चन उन लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि जो बोर्ड मेंबर आपसे सेटिस्फाइड नहीं। ऑल राइट, आ गया समझ में? ओके, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।